चलो, टॉपिक का नाम है क्लाउड वॉच। तो एक्चुअल में ये है कि अपने आप में इट इज अमेजन अमेजन रिसोर्स मॉनिटरिंग। क्लाउड वॉच का एक्चुअल में क्लाउड वॉच अगर अमेजन के अंदर नहीं होता ना क्लाउड में, तो जितनी भी बेस्ड ऑन कंडीशन आप दे रहे हो आप लोग कि सर ऑटो स्केलिंग ने एक्शन लिया था अपने आप, उसको मालूम चल गया था कि सिस्टम का सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर 75 से ऊपर जाता है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं पिक्चर में ना कोई पहले मॉनिटरिंग टूल चल रहा है बैकएंड में, जो सिस्टम पे जाके मालूम करके आ रहा है पहले कि तुम्हारा करंट सीपीयू अभी सीपीयू यूज कितना हो रहा है। अगर ये 85 से ऊपर जाएगा तो ऑटो स्केलिंग से बोलूँगा मैं कि यार आपको एक्शन लेना है। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं क्लाउड वॉच पिक्चर में आ रहा था। तो क्लाउड वॉच का काम क्या है? क्लाउड वॉच का बेनिफिट है कि जिस एक टर्म्स होता है इंफ्रा मॉनिटरिंग। इंफ्रा मॉनिटरिंग कि मेरे सर्वर पे चलने वाली डिस्क, मेमोरी, सीपीयू, ठीक है, प्लस डिस्क के आईओप्स, आरडीएस के आईओप्स, ठीक है, वॉल्यूम का यूज कितना हो गया, कुछ भी इम्पैक्ट हो, कोई भी रिसोर्स का करंट अभी कितना यूज्ड है, ठीक है, मुझे वो देखना है। और यूज लाइक मुझे बेस्ड ऑन यूज्ड, अगर यूज इतने से ज़्यादा हो रहा है, 75 से ऊपर हो रहा है, 79 से ऊपर हो रहा है बेसिकली, तो क्लाउड वॉच स्टैटिक्स निकालना और प्लस उसके बेस पे एक्शन लेना, अलार्म देना, एसएमटीपी देना, मैसेज डिलीवर करना कि अब आपका इस रिसोर्स का यूज इतना हो गया है, इससे थ्री सोर्स से ऊपर चला गया है, अलार्म, एक्शन, और प्लस उस मैट्रिक्स को परसिस्टेंट स्टोरेज में राइट करना। जैसे अगर आपसे पूछता कस्टमर कि फटाफट से मुझे डेटा पॉइंट निकाल के दो कि 1 आवर में 5 मिनट के इंटरवल में सीपीयू कैसे ग्राफ ऊपर नीचे हुआ है, मुझे ट्रेंड चाहिए उसका, एक मुझे ग्राफ चाहिए उसका, जिससे मैं एनालाइज कर पाऊँ कि किस आवर की किस मिनट के अंदर सीपीयू क्या था मेरा ज़्यादा था, उसका रीजन क्या था। वो मालूम करने से पहले देखना पड़ेगा कि 70 लाइक 12:30 या 11:30 के पास आसपास क्या होता है, सीपीयू डेली आगे बढ़ जाता है, उसके बाद कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वही ट्रैफिक, वही मेरा ऐसा टाइम है जहाँ पर ट्रैफिक टॉलरेंस ज़्यादा चाहिए मुझको बेसिकली। तो एनालाइज कब कर पाओगे? जब पहले आपको कोई ग्राफ पता हो कि सीपीयू कब बढ़ा था उसके पास। तो क्लाउड वॉच कहता है कि मेरा काम कुछ भी नहीं है, मेरे पास दे आर सो मैनी मैट्रिक्स। हर एक मॉनिटरिंग टूल के पास क्या होती हैं? मैट्रिक्स होती हैं। मैट्रिक्स क्या होती हैं? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा ऑफ सीरीज। डेटा क्या लेके आना है, किस फॉर्मेट के अंदर लेके आना है, ये कहाँ लिखा होता है? मैट्रिक्स के अंदर लिखा होता है। क्लाउड वॉच तो जस्ट टाइप एक कंसोल खाली बस दे रहा है कि जो डेटा निकल के आ रहा है उस डेटा को यू वांट टू व्यू, तो डेटा व्यू करने वाला एक कंसोल है खाली बस, वो क्या है? क्लाउड वॉच है। कुल मिला के जो मैट्रिक्स हैं उसका एक इंटरवल टाइम होता है कि इतने इंटरवल टाइम के बाद इस सिस्टम पे जाके ये इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आनी है और इस इन्फॉर्मेशन को लाके क्लाउड वॉच को देना है, और क्लाउड वॉच उस इन्फॉर्मेशन को लाके कहीं ना कहीं परमानेंट राइट करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग परसिस्टेंट स्टोरेज, जिसके बेस पे आप मालूम कर सकते हो कि डेटा का पॉइंट 5 मिनट के इंटरवल पर चाहिए आपको, 15 मिनट का इंटरवल चाहिए आपको, 1 आवर का इंटरवल चाहिए आपको, कि सीपीयू कितना क्या हुआ, फ्लैक्चुएट हुआ है, कब डाउन हुआ है, अप हुआ है, ग्राफ, ट्रेंड्स, अलार्म, नोटिफिकेशन, और प्लस पे आपको एक्शन लेना है कि अगर किसी सिस्टम का सीपीयू 75 से ऊपर जाए तो वो मशीन क्या हो जाए, अपने आप रिबूट हो जाए, या वो मशीन क्या हो जाए, प्रॉपर टर्मिनेट हो जाए, या किसी सिस्टम की हेल्थ क्या होती है, अनहेल्दी होती है, तो वो मशीन क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए बेसिकली। जितने भी एक्शन होते हैं बेस्ड ऑन, जैसे आपको याद होगा ऑटो स्कैनिंग एक्शन ले रहा था अपने आप, कोई मशीन शट डाउन कर दिया आपने, उसकी स्टेट क्या हो गई, अनहेल्दी हो गई, तो ऑटो स्केलिंग क्या करता है, फटाफट से उसकी जगह पे नया मशीन बना के सेटअप कर देता है आपके लिए। तो वहाँ पे भी ऑटो स्केलिंग कहीं ना कहीं हेल्प क्या कर रहा है बैकेंड में, क्लाउड वॉच की हेल्प देता है। ऑटो स्केलिंग क्लाउड वॉच से बोल रहा है कि अपनी कोई मैट्रिक्स है उसको पुश कर, अगर उसके ऊपर एग्जिट कोड क्या आ रहा है, उसका हेल्दी आ रहा है, दैट मीन्स मैं एक्शन नहीं लूँगा। अगर तेरा एग्जिट कोड क्या आएगा, अनहेल्दी आएगा, तो मेरा काम क्या है, सिस्टम को शट डाउन करना, टर्मिनेट करना और नया मशीन सेटअप करना। तो अमेजन की कॉस्टिंग किसी रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, चाहे वो आपका बैलेंसर क्यों ना हो, चाहे वो आपका ईवीएस वॉल्यूम क्यों ना हो, चाहे आपका स्टांस क्यों ना हो, चाहे आपका एस बकेट क्यों ना हो, किसी भी सर्विस का टोटल यूज्ड
अवेलेबल, ठीक है, चाहे आपकी डेटाबेस सर्विस हो, चाहे वॉल्यूम के आयोप्स हो, चाहे वॉल्यूम का टोटल यूज्ड हो, चाहे EC2 इंस्टेंस की परफॉर्मेंस हो, उसकी नेटवर्क बैंडविड्थ, इवन इन आउट डेटा, एक सर्वर पे कितना डेटा क्या हो रहा है, इन आउट हो रहा है, एक हार्ड डिस्क पे कितने आयोप्स आ रहे हैं, एक हार्ड डिस्क कितना यूज्ड हो चुकी है अभी तक, एक CPU, एक मेमोरी, डिस्क मॉनिटरिंग, बकेट में कितना डेटा रखा हुआ है अपने आप में, प्लस सर्विस के बिल की थ्रेशोल्ड। अगर S3 का स्टोरेज का यूटिलाइजेशन, सॉरी S3 का बिल, टोटल बिल $10 से ऊपर जाता है तो एक मेरे पास क्या आ जाए, अलार्म आ जाएगी। क्लाउड वॉच स्टैटिक्स की गैदरिंग करना, गैदरिंग करने के बाद उस डेटा को राइट करना अपने परसिस्टेंट स्टोरेज के ऊपर, और उस डेटा को वी कैन एनालाइज इन फ्यूचर। कभी आपको लगता है कि डेटा आपको व्यू करना है कभी, तो 15 मंथ तक किसी भी क्लाउड वॉच की मैट्रिक्स का डेटा डिलीट आप नहीं कर सकते, एक्सपायर होता है। क्या बोला है मैंने, किसी सिस्टम पर, हाँ 15 मंथ बाय डिफॉल्ट अमेजन कहता है कि एक CPU मैट्रिक्स अगर एक सिस्टम पर चलना स्टार्ट हो गई, भले वो इंस्टांस क्या हो जाए, बीच में 2 दिन के बाद भले ही वो इंस्टांस शट डाउन हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, लेकिन जब तक इंस्टांस चला था उस इंस्टांस के ऊपर हमने कितनी फ्रिक्वेंटली हमने बार बार उसका डेटा एनालाइज किया था, वो डेटा लॉन्ग टर्म स्टोरेज में 15 महीने तक रहेगा। यानी कभी भी चाहूँ तो 15 मंथ तक मैं मालूम कर सकता हूँ कि उस इंस्टांस का 1 आवर पहले या 2 दिन पहले कितना यूज हुआ था, इंटरवल ऑफ 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी है। टर्मिनेट कर दिया, उसको वापस ऑन कर सकते हैं? टर्मिनेट के बाद तो उसका स्टोरेज अगर है तो यू कैन रिकवर। टर्मिनेट 2 टाइप से होती है, एक तो विद EVS वॉल्यूम, एक विदाउट EVS वॉल्यूम। टर्मिनेट अगर आपने मारा विद EVS वॉल्यूम तो इंस्टांस का जो OS का डेटा था वॉल्यूम पर रखा था, वॉल्यूम क्या हो गया, रेस्टोर हो गया। अगर उसका स्नैपशॉट है तो यू कैन रिकवर, अगर वॉल्यूम का स्नैपशॉट नहीं है तो इंस्टांस कैन नॉट बी रिकवर। आगे पढ़ाऊंगा टॉपिक आपको EC2, तो वहाँ बात करेंगे इंस्टांस की बैकअप की और हाई अवेलेबिलिटी की, देखना ठीक है। तो क्लाउड वॉच एक मॉनिटरिंग क्या है, अमेजन खाली बस अमेजन का ही क्या है, अपना एक रिसोर्स मॉनिटरिंग टूल है। अमेजन कहता है कि मेरे इंफ्रा में आने के बाद आपको कोई एडिशनल मॉनिटरिंग टूल की नीड आपको नहीं पड़े। क्लाउड वॉच की एक लिमिटेशन है कि इतनी मैट्रिक्स, इतना डेटा, इतने इंटरवल के अंदर अंदर आप उस करते हो तो मुझे कोई भी बिल देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। 5 मिनट की मैट्रिक्स, कितनी, 5 मिनट के इंटरवल की मैट्रिक्स, और करीब 15 से 20 मैट्रिक्स, कुछ ऐसा कुछ है। 15 मंथ तक आप डेटा रखना चाहते हो, इसकी अलग से कोई कॉस्ट क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं, मतलब ऐसी कॉस्ट पे करनी आपको नहीं पड़ेगी। अगर मैट्रिक्स का इंटरवल टाइम चेंज किया आपने कि सर मुझे डिटेल मॉनिटरिंग चाहिए बहुत ज़्यादा फास्ट, 10 सेकंड के इंटरवल के अंदर अंदर क्या हो, या 1 मिनट के अंदर में गैप में क्या हो, डेटा CPU यूज्ड गैदरिंग करो, CPU यूज्ड आपको बहुत जल्दी निकालना है, आप 5 मिनट इंटरवल वेट नहीं कर सकते आप लोग, तो दैट इज कॉल्ड डिटेल मॉनिटरिंग। क्लाउड वॉच में मॉनिटरिंग 2 टाइप की होती हैं, एक तो स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग, एक डिटेल मॉनिटरिंग, ठीक है। डिटेल मॉनिटरिंग कब होती है, 1 मिनट के इंटरवल पे होती है। बेसिकली 1 मिनट के इंटरवल पे आपको क्लाउड वॉच करना क्या है, मैट्रिक्स ट्रिगर करवानी है आपको, उसको बोलते हैं क्या, डिटेल मॉनिटरिंग। बाय डिफॉल्ट अमेजन हर मैट्रिक्स का जो टाइम है वो कितना होता है, 5 मिनट के इंटरवल पे जितनी मैट्रिक्स इनेबल करते हो आप लोग, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, क्लाउड वॉच जैसी इंस्टेंस बनाओगे आप लोग, जैसे आप इंस्टेंस बनाओगे उस इंस्टेंस पर CPU, नेटवर्क IO, उसका लाइक डिस्क IOPS, इतनी मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट अटैच कर देता है। इंस्टेंस बनते ही इतनी मॉनिटरिंग होना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, तुम उसको बंद नहीं कर सकते, एक्सपायर हो जाती है अपने आप 15 मंथ के बाद। अगर आपने इंस्टेंस बंद ही कर दिया तो मैट्रिक्स क्या हो गई, पर जो मैट्रिक्स गैदरिंग डेटा कर चुकी है वो डेटा तुम चाहो तो 15 मंथ तक भी एक्सेस कर सकते हो क्लाउड वॉच पे से, ठीक है। तो एक स्लाइड में आपको दिखाऊं इसके बारे में, जब मैं सब लिख के दिया इसके अंदर,
So Amazon CloudWatch is a monitoring service for AWS cloud resources and the application you run as a AWS. तो कहते हैं एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग। हाँ, क्लाउड वॉच से ये भी कर सकते हैं हम लोग कि अगर एप्लीकेशन की लॉग फाइल में ये कीवर्ड मिले तो तुरंत अलर्ट क्या आए, फिर अलार्म आना स्टार्ट हो जाए, या एक्शन क्या हो जाए, ये हो जाए। सर्विसेज के लॉग्स के ऊपर भी वी कैन सेट अप अलार्म। सर्विसेज की लॉग फाइल होती है, लॉग फाइल में एनी स्ट्रिंग, जैसे आपको लगता है कि अपाचे की लॉग फाइल में जाओ और अगर एक्सेस लॉग फाइल में ये आईपी मिले, तुरंत अलार्म आ जाएगी ये आईपी ट्रैक हो गया है। हमारी कंपनी को एक आईपी रहता है जो बार बार कई कई आवर्स के बाद रेटिंग आती रहती है। मैं चाहता क्या हूँ कि अब उस आईपी को मुझे ट्रैक करना होता है कितनी बार क्या हुआ है वो। अब जब जब आईपी क्या हो, गैदरिंग में जब जब आईपी क्या हो, एनालाइज हो, तुरंत मुझे मालूम चल जाएगी इस आईपी से ट्रैफिक क्या हुआ है, दोबारा से आया है। तो एप्लीकेशन लॉग्स को भी तुम चाहो तो क्लाउड वॉच पे स्टोर कर सकते हो। कुछ कंपनी करती क्या है, क्लाउड वॉच का जो है स्टोरेज सस्ता पड़ता है हमको, तो ईबीएस पे ना रख के एप्लीकेशन लॉग जो होते हैं उसको एजेंट के थ्रू हम लोग करते क्या है, क्लाउड वॉच पे ट्रांसफ़र करते रहते हैं और वहाँ जाके हम लोग इवेंट लगा देते हैं, फिल्टरिंग लगा देते हैं हम लोग कि अगर इस लॉग फाइल में ये वाली इवेंट अक्योर हो तुरंत अलार्म आना स्टार्ट हो जाए मेरे पास। जैसे मैं करूँगा, देखना इसको भी। दूसरा मैं क्या बोल रहा था कि सर आफ्टर 15 मंथ अगर मुझे डेटा रखना है क्लाउड वॉच का, तो अमेजन कहता है कि क्लाउड वॉच की मैट्रिक्स के डेटा को अगर आपको चाहते हो कि 15 मंथ के बाद भी आपको डेटा रखना है कभी फ्यूचर में, तो आप किसी भी S3 बकेट का रेफरेंस पास कर दो। क्लाउड वॉच के डेटा को मैं चाहूँ तो आफ्टर 15 मंथ S3 पे मूव कर सकता हूँ। उसका एक ही मेथड है बस, फिर क्या, S3 स्टोरेज। जब भी पूछा था इंटरव्यू में कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज के अंदर डेटा रखना है मुझे, कभी भी क्लाइंट कस्टमर मांग सकता है डेटा को, तो वो डेटा ऑफ सीरीज जो इकट्ठा हुआ डेटा अब तक का, तो 15 महीने का डेटा था एक्चुअल में, वो डेटा आपको एक्सपायर नहीं करवाना है, उसको परसिस्टेंट रखना है आपको। तो फिर पूछा जाता है कि क्लाउड वॉच और S3 में क्या रेफरेंस है, आपस में क्या रिलेशन है बीच में। क्लाउड वॉच अपने डेटा को रखने के लिए आफ्टर 15 मंथ हम कोई एडिशनल स्टोरेज लेके डेटा को वहाँ मूव कर सकते हैं। उसके बाद वो डेटा जितना डेटा होगा वो S3 बकेट का साइज यूज करेगा, तो फिर वहाँ आपको प्राइस देना पड़ेगा। ठीक है, जब तक डेटा क्लाउड वॉच पे है 5-5 मिनट के इंटरवल में 15 मंथ तक देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, तो वही समझा रहा है कि अमेजन से आप क्लाउड वॉच कलेक्ट एंड ट्रैक, कलेक्टिंग करता है और ट्रैक करता है बेस्ड ऑन क्या, मैट्रिक्स एक्चुअल में विच कंटेंस डेटा गैदरिंग इंस्ट्रक्शन, कि डेटा गैदरिंग कैसे करके लेके आना है, किस सीरीज के अंदर डेटा गैदर होगा, डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, वो क्या होती हैं, मैट्रिक्स होती हैं वो। लाइक आप ऐसा बोल सकते हो सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ कंडीशंस, जिसको मालूम है हाउ टू गैदर CPU, हाउ टू गैदर IOPS, तो उसको बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स। अमेजन क्लाउड वॉच बता रहा है कि जैसे बेनिफिट क्या है मॉनिटरिंग का, कोई सिस्टम का CPU अलार्म अगर चाहिए आपको कि अगर 80% से CPU क्या होता है, यूजेज ज़्यादा होते हैं इसके, उसके बाद मुझे एक एक्शन दे दो, क्या, एक इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दो, मुझे उसका एक मेल भेज दो या सिस्टम को रिबूट कर दो, ये सब क्या है इसके अलार्म के ऊपर एक्शन ले सकते हैं हम लोग। RDS की बोल रहा है मॉनिटरिंग कर सकते हो आप लोग। बोला मॉनिटरिंग दो टाइप, क्लाउड वॉच के अंदर मॉनिटरिंग दो टाइप की होती हैं, एक तो बेसिक मॉनिटरिंग जो टोटली क्या है फ्री अवेलेबल है, लेकिन जिसका इंटरवल टाइम थोड़ा ज़्यादा है, एक बार गैदरिंग होने के बाद आपको नेक्स्ट 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। जो भी ग्राफ्स बनते हैं वो 5 मिनट के आउटपुट के ऊपर बनते हैं। डिटेल मॉनिटरिंग में आपको 1 मिनट की इंटरवलिंग क्या हो रही है, अब तो आई थिंक 10 सेकंड आ चुका है, 10 सेकंड का भी क्या हो चुका है, टाइम आ चुका है अभी इस टाइम। बोला ये सब सर्विस हैं जिसके थ्रू आप लोग क्लाउड वॉच से मॉनिटरिंग कर सकते हो। आप लोग अमेजन के जो EC2 इंस्टेंस होते हैं उनको कर सकते हो मॉनिटर, EBS वॉल्यूम, इलास्टिक लोड बैलेंसर पे आने वाली ट्रैफिक कितना यूज हुआ है, और क्या ऑटो स्केलिंग के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हो, क्लाउड वॉच के ही बेस पे क्या ऑटो स्केलिंग हो पा रही है, अदरवाइज वो ऑटो स्केलिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। ये SNS सिंपल नेटवर्क नोटिफिकेशन की वाली बात कर रहा है, तो बोल रहा है क्लाउड वॉच के ऊपर जाके अलार्म ले सकते हो आप लोग, और अलार्म को आप किसी मेल ID से सब्सक्राइब करके उसको अलर्ट
दे सकते हो आप। RDS इंस्टांस होते हैं, मोलर डेटाबेस की सर्वर्स होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। RDS पे क्वेरी का टाइम कितना आ रहा है, कितने स्लो लेटेंसी आ रही है, उसके अंदर क्या है लेटेंसी ग्राफ, ये सब मालूम कर सकते हैं बैठ के। तो करें स्टार्ट। पहले देखते हैं हम लोग कितनी मॉनिटरिंग बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होती हैं। जैसे ही आप इंस्टांस बिल्डअप करते हो किसी भी इंस्टांस के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट क्लाउड वॉच कौन कौन सी मॉनिटरिंग, कहाँ जाओ, सबसे पहले कोई भी इंस्टांस होता है तो अदर मॉनिटरिंग स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले दो मॉनिटरिंग होती है। कौन सी वाली, एक तो सिस्टम स्टेटस चेक, एक मैट्रिक्स का नाम है, और एक कौन सी मैट्रिक्स है, जब जब हमारा कोई भी इंस्टांस क्रिएट होता है तो सबसे पहले अमेजन का जो क्लाउड वॉच है उस सिस्टम को पहले हेल्दी डिक्लेयर करने के लिए दो मैट्रिक्स पुश करता है, एक तो सिस्टम स्टेटस चेक और एक इंस्टांस, दोनों में फ़र्क क्या है। ये वाली मैट्रिक्स चेक करती है कि अमेजन का जो अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिसको आप बोलते हो हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर की लेयर प्रॉपर पास होगी तभी इंस्टांस अप आ पाएगा। अब इंस्टांस अप आने के बाद फिर चेक करता है क्या कि इंस्टांस नेटवर्क के अंदर है कि नहीं है। दोनों मैट्रिक्स जब पास हो जाती हैं तब यहाँ पे क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है 2 बाई। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों ही मैट्रिक्स क्या हो चुकी हैं। अभी इसके ऊपर और कौन कौन सी मॉनिटरिंग बाय डिफॉल्ट चल रही है कैसे मालूम करोगे, कहाँ जाओ, मॉनिटरिंग पे जाओ, और मॉनिटरिंग पे जाने के बाद बता रहा है कि आपको ये बता रहा है कि देखो बाय डिफॉल्ट हमने इसके ऊपर इतनी मॉनिटरिंग, इतनी मैट्रिक्स अटैच कर दी हैं। एक तो CPU टाइम परसेंटेज, इसको थोड़ा सा सही से देखना है अगर आपको तो यहाँ क्लिक कर दो। बता रहा है ग्राफ्स, ये ग्राफ जो बन के आ रहा है ये लास्ट 1 आवर में पीरियड कितना कितना है इसका 5 मिनट के इंटरवल में क्या हो रहा है ये, यानी ये 4:13 पे CPU कितना था, करीब 3 के आसपास था, 3% के, और फिर 5 मिनट बाद सेम रहा है, फिर सेम रहा है, फिर हल्का सा क्या हो गया ग्राफ, उसके बाद फिर क्या आ गया है। इसका मतलब ऑलमोस्ट CPU क्या हो रहा है मेरा सही चल रहा है। सपोज करना मैंने क्या किया, इस इंस्टांस में लॉगिन किया, पहले मैंने इस इंस्टांस के ऊपर लॉगिन किया और मैं इस इंस्टांस का जाके मैनुअली CPU बढ़ा रहा हूँ, तब देखते हैं मेरे ग्राफ में क्या चेंजेस आना स्टार्ट। मैं क्या करता हूँ, इस इंस्टांस का पब्लिक IP लेके मैं इस इंस्टांस का CPU बढ़ा रहा हूँ अपने आप। आज फर्स्ट टाइम बैच में नहीं ला रही, पता नहीं क्यों। ठीक है, देखते हैं ना कमांड थोड़ा बहुत ना, कहीं ऐसा ना हो कि तो मैंने DD कमांड से ना इसका, काफ़ी कमांड है लिनक्स विंडो में भी जिससे हम किसी सिस्टम का CPU यूज बढ़ा सकते हैं हम लोग मैनुअली जाके। तो ये कमांड क्या करेगी, इस सिस्टम का मैनुअली इसमें लूप के अंदर कंटिन्यूस से एक प्रोसेस को स्टार्ट करेगी जो इस सिस्टम का CPU यूज करना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने बैकग्राउंड में इस प्रोसेस को चला दिया है, आप सब जानते होंगे इसको बोलते हैं एक बैकग्राउंड मोड। कमांड गलत चला दी मैंने, यहाँ पे ऑफ आएगा क्या, हाँ तो ये कमांड चलना स्टार्ट हो गई है।
अब अगले साइकिल में जब 5 मिनट के बाद इसके ऊपर सीपी मैट्रिक्स आएगी और इसका यूज चेक करेगी तो इसके ऊपर क्या होगा, मैंने 2 सीपी बढ़ा दिए इसके। अभी अगर मैं चेक करता हूँ क्या कि अभी इस सिस्टम का सीपी यूज कितना हो रहा है, तो जब तक एक लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग। अभी कितना आ रहा है, थोड़ा इसको पढ़ना सीखते हैं हम लोग। सर इसमें ये क्या आ रहा है, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आप कमांड ग्राफिकल में ट्रेंड्स बना सकते हो, लास्ट आवर का या 3 आवर्स का या 6 आवर का या 12 आवर्स का या 12, और मैक्स टू मैक्स कम से कम 5 मिनट से लेके 1 आवर के गैप में आप मालूम कर सकते हो, 15 मिनट गैप में आप लोग। ये ट्रेंड्स कितने इंटरवल का है, ये स्टांस जहाँ से स्टार्ट हुआ था लास्ट आवर में, ये क्या है लास्ट आवर में, इसके 3 है खाली बस, 15, 15 और 15, यानी ये चलाए कब 4:26 पे चलाए और ये 4:41 पे चलाए और ये 4, तो 15 मिनट पहले भी सीपी था, उसके 15 मिनट के बाद सीपी क्या था और उसके 15 मिनट के बाद सीपी क्या है, ठीक है। लेकिन अभी भी सीपी क्या आ रहा है 3% के आसपास क्या सीपीयू, तो 5 मिनट वेट करते हैं हम लोग। इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना आना चाहिए, जितना बढ़े उतना आना चाहिए। इन्हीं को बोलते हैं डेटा पॉइंट, क्या बोलते हैं डेटा पॉइंट। सर ये डेटा पॉइंट हम कब तक देख सकते हैं, अगर हमारे डेटा को 10 महीने पहले का डेटा है, मुझे देखना है 1 मिनट के इंटरवल पे हमें ग्राफ बनाना है हमें, या तो यहाँ पे जाके पहले मालूम कर लो कि क्लाउड वॉच डेटा पॉइंट कितने टाइम तक कर सकता है, उसकी रिटेंशन वैल्यू क्या है, मतलब इस 2.5 दिन के बाद में 1 मिनट का ग्राफ नहीं दिखा पाऊंगा, कम से कम 15 मिनट देखना पड़ेगा आपको। जितना क्लोज जाते हैं उतना क्या होता है डेटा गैदर, उसको एनालाइज करना पड़ता है ना। तो कहाँ जाओ, यहाँ जाके मालूम कर लो डेटा पॉइंट इनटू द AWS, उसकी लिमिट है एक, कितने टाइम के बाद कौन सा डेटा मॉनिटर आप नहीं कर सकते। देखो बोला अगर आपकी मैट्रिक्स कस्टम मैट्रिक्स है तो कस्टम मैट्रिक्स में लास्ट 3 घंटे का डेटा 60 सेकंड के कम में भी आप देख सकते हो। नहीं समझे हैं, नहीं समझे ना, ये मैं समझो। पहली लाइन, पहले यहाँ आओ, कौन सी लाइन पे आओ, पहले पहले इस लाइन पे आओ। इस लाइन मतलब क्या है कि 15 दिन तक के डेटा को, 15 दिन तक आप डेटा को ट्रेंड्स में देख सकते हो 1 मिनट के इंटरवल में भी। हाँ लेकिन एक साथ 3 घंटे का डेटा देख सकते हैं। मतलब बोल रहा है जैसे यहाँ कितना आ रहा है, इसका मतलब 1 घंटे के डेटा को हम लोग देख पा रहे हैं कितना। अगर तुमसे बोलोगे 1 घंटे का डेटा मुझे देखना है, कम से कम 5 मिनट कम जाना है, तो ऑप्शन है इसके अंदर, नहीं है ना। तो वही बोल रहा है आपसे वो कि 63 डेज तक के डेटा को, कब तक के को 63 डेज तक के डेटा को आप 5-5 मिनट के इंटरवल में डेटा पॉइंट करके देख सकते हो बस। और 455 दिन के डेटा को कितना, 1 घंटे से, अगर मैं आपसे पूछूं कोई डेटा को 455 दिन हो गए पुराना डेटा है, अब मैं बोलूँगा आपसे कि इसको 1 मिनट के इंटरवल के अंदर दिखाओ पुराना डेटा को, कहता नहीं इतना डेटा पॉइंट मेरे पास नहीं होता। डेटा पॉइंट करके लेके आऊँगा कितना 1 आवर के इंटरवल में कितना कितना मिल रहा है आपको, ठीक है। ये टाइम है जो इसकी डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स है उनका डेटा। अभी हम क्लाउड वॉच के अंदर पढ़ेंगे कस्टम मैट्रिक्स। कस्टम मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसी कोई मैट्रिक्स जो उसकी इंफॉर्मेशन को नहीं निकाल पा रही है, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो सेटअप जो आपका मैट्रिक्स लेके नहीं आ रहा है, तुम चाहते हो कि मेरी सिस्टम की कुछ स्पेसिफिक मॉनिटरिंग है सर, मुझे वो करवानी है, उसको बोलते हैं क्या कस्टम मैट्रिक्स। कस्टम मैट्रिक्स में 3 घंटे तक के डेटा को
क्या 3 घंटे तक के डेटा को हम 60-60 सेकंड के कम में भी कर सकते हैं। उसको देख सकते हैं कि 20 सेकंड पहले कितना था, 30 सेकंड पहले कितना था, 40 सेकंड पहले कितना था। लेकिन जो डिफॉल्ट डेटा पॉइंट है, देखो इसने क्या बोला 63। अगर तुम 5 मिनट से कम में चाहते हो, देखो वापस कहाँ हो, अगर तुम यहाँ पे क्या चाहते हो, कितना, ये कितना आ रहा है, लास्ट 2 वीक का डेटा दिखाओ कितने इंटरवल में। तो 2 वीक का मतलब कितना हो गया, हाँ जो भी है। तो यहाँ बता रहा 3 डेज 24 आवर 12 आवर 6 आवर 3 आवर्स और लास्ट आवर। ये तो क्या मैक्स टू मैक्स टाइम है, और ये क्या है, या तो डेटा पॉइंट आपको मिल सकता है 5 मिनट के अंदर, या 15, या 1 आवर, या 6 आवर, या 1 डेज। हाँ भाई, डेटा पॉइंट का मतलब होता है कि स्टेज इतने इंटरवल के बाद कितना था, 20-20 मिनट के इंटरवल के अंदर कितना था। तो बताते हैं उसको क्या, ये वो क्या बोलते हैं, डेटा पॉइंट बोल देते हैं उसको, कि आपको कितना डेटा पॉइंट चाहिए, कितने टाइम का डेटा चाहिए आपको, और कितना इंटरवल चाहिए उसके अंदर। तो उसकी एक लिमिट है कि 2 साल के बाद आप बोलो कि डेटा निकाल दो 1 सेकंड के गैप में, या 2-2 सेकंड की गैप में दो। तो बोला मेरे पास ऐसी कोई डेटा सीरीज नहीं है कि 2 साल के बाद भी आपको मैं इतना हाई रिजोल्यूशन करके दे दूंगा आपको। बेसिकली आपको गैप बढ़ाना पड़ेगा। 2 वीक आ रहा है, हम्म, लास्ट 2 वीक आ रहा है, इसके बाद का कैसे कौन से वाला। 2 वीक आ रहा है तो फिर कमांड लाइन से बैठ के क्लाउड वॉच में आपको डेटा फैच करना आना चाहिए। ग्राफिकल में इसकी ज़्यादा फिर आप नहीं दे सकते आप लोग। हाँ सर, ग्राफिकल में कम से कम कितना मिनट है, और डेज कितने, 1 डेज। मैक्सिमम 14 घंटे ले सकते हैं ना, मतलब तो कितना आ रहा है, 2 वीक्स है ना। आप ठीक कह रहे हो, आप हार्डली आप 25 दिन तक का डेटा, सॉरी 14 डेज तक का डेटा, लेकिन कितने में, या ठीक है ना। तो वही समझा रहे हैं यहाँ पे आपको कि बच्चों को बता दो कौन सा डेटा कब तक आप पॉइंट कर सकते हो। लेकिन अभी जब पढ़ेंगे हम कस्टम मैट्रिक्स, कस्टम मैट्रिक्स को हम चाहें तो 1 मिनट से कम में भी पुश कर सकते हैं, 40-40 मिनट सेकंड्स के इंटरवल के अंदर पुश करो। मतलब ऐसे डेटा को आप व्यू कर सकते हो कितने टाइम में, 3 आवर्स तक के डेटा को, 3 आवर्स तक के डेटा को, जो 60 सेकंड से पहले क्या हो रहा था, जिसका आपको डेटा टाइम का चाहिए, आपने मैट्रिक्स को 10-10 सेकंड के अंदर पुश कर रखा है, तो आपको डेटा पॉइंट 10-10 सेकंड का चाहिए आपको। तो बोल रहा है कि आप मैट्रिक्स अगर कस्टम मैट्रिक्स है, तो कस्टम मैट्रिक्स में डेटा पॉइंट कर सकते हैं कितने हम लोग, उससे कम में। ठीक है, क्लियर ना। देखो एक टाइम होता है मैट्रिक्स का, एक टाइम होता है डेटा पॉइंट का। ठीक है, आपकी मैट्रिक्स चलती है सपोज करना 1 मिनट के अंदर, कब चलती है, 1 मिनट के अंदर चलती है, बट आप डेटा पॉइंट चाहते हो 10 मिनट के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स गैदरिंग करती रहे, बट आपको डेटा पॉइंट करना है क्लाउड वॉच के अंदर 1 मिनट के बाद 10 मिनट तक के बाद में कितना था। मतलब जब मेरा ट्रेंड्स बन के आए ना, तो उसमें ग्राफ जो बने वो 10-10 मिनट के बाद बने। नहीं समझे, मैट्रिक्स का टाइम और डेटा पॉइंट का टाइम सेम होना मैटर नहीं करता। मैट्रिक्स तो एक्चुअल हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर मॉनिटरिंग, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। डेटा पॉइंट इन विच वे यू वांट टू शो डेटा, आपको लॉग्स में से कितने कितने इंटरवल के अंदर का आपको डेटा विजिबल करवाना है, उसको बोलते हैं क्या, डेटा पॉइंट। क्लियर ना। तो मैट्रिक्स का टाइम हम कर सकते हैं 10 सेकंड तक भी,
इवन अब तो कस्टम मैट्रिक्स एक एक सेकंड के अंदर भी बना सकते हैं हम लोग, मतलब एक एक सेकंड में क्या हो डेटा फेंके। ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अमेजन कहता है कि 10 सेकंड तक का रिकमेंड टाइम चाहिए। अगर आपको 10 सेकंड की मैट्रिक्स भी देता हूँ मैं आपको, यानी क्लाउड वॉच को 10-10 सेकंड में चाहो तो डेटा आप लोग प्रोवाइड करके दे सकते हो, और हर 10 सेकंड में आप अलार्म ले सकते हो। हर 10 सेकंड के बाद आप अलार्म ले सकते हो। अब डेटा पॉइंट जो देखना है आपको वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको डेटा पॉइंट कितना देखना है। आप वो 5 मिनट से पहले नहीं कर सकते। कस्टम में कर सकते हैं हम लोग, बट ग्राफिकल में सिर्फ जो ऑप्शन अवेलेबल खाली बस वो कितना है 5 मिनट से बड़ा से छोटा आप लोग प्लॉट जो सॉरी पायलट जो ग्राफ थे उसके वो क्रिएट आप नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, ये बता रहा है डाटा पॉइंट आर इनिशियली पब्लिश विद अ शॉर्टर पीरियड आर एग्रीगेटेड टुगेदर फॉर द लॉन्ग टर्म स्टोरेज। फॉर एग्जांपल इफ यू कलेक्ट डाटा यूजिंग वन पीरियड ऑफ 1 मिनट दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स टाइम। क्या बोलते हैं उसको? डाटा रिमेन्स अवेलेबल फॉर, मतलब क्या चीज का, आप 1 मिनट के इंटरवल में चाहो तो 15 दिन तक डेटा आप लोग व्यू कर सकते हो। आफ्टर 15 डेज द डेटा स्टिल अवेलेबल बट इज द एग्रीगेटेड एंड रिट्रीवल ओनली विद द, नहीं समझे? अब क्या बोल रहा है ये, आफ्टर 15 डेज के बाद का डेटा आप डेटा पॉइंट उसका 1 मिनट में आप व्यू नहीं कर सकते, कम से कम आपको 5 मिनट का टाइम ट्रेंड्स में लेना पड़ेगा आपको। इसके इंटरवल दिखाओ। आफ्टर 63 डेज डेटा फर्दर इज एग्रीगेटेड एंड इज अवेलेबल फॉर, क्लियर ना? तो अभी देखते हैं हम लोग कि अगर मैं बात करूं इससे कि लास्ट आवर में कितना, तो बता रहा है कि अभी अचानक से क्या हो गया है, 5 मिनट पहले 5:02 पे इतना था, 3 पे चल रहा था ये। 5:07 पे कितना हो गया था 80%, अब कितना हो चुका है 100% CPU क्या हो गया है यूज हो गया है। अच्छा हमने जो वो बढ़ाया मैंने ना, हाँ वो उसको कितने देर कितने देर 5-5 मिनट के इंटरवल में क्या कर रहा है वो वैल्यू गैदरिंग कर रहा है। कमांड चलाई वो कितने देर चलेगा? वो तो कमांड चलती रही है परमानेंट, जब तक किल नहीं करोगे, जब तक PID किल नहीं करोगे आपको। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक अलार्म दे दिया। कैसे? यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई, अगर आपको देखना है अगर एक्चुअल में कि सर वैल्यू के फॉर्मेट में दिखाओ कि डेटा अभी कितना यूज हो रहा है, तो आप एक काम करो, अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं अमेजन के EC2 स्टांस से बैठ के। अब तुम एक काम करो, वहाँ चले जाओ जहाँ पे क्या है इसकी मैट्रिक्स, यहाँ क्लिक कर दिए, हम कहाँ गए, क्लाउड वॉच की सर्विस का जो कंसोल है अपना, वहाँ लॉगिन कर गए हम लोग। अब इस डैशबोर्ड से भी आप स्टांस का CPU यूज मालूम कर सकते हो, नंबर में, ट्रेंड्स में, लाइन में, परसेंटेज में। ये क्लाउड वॉच की मैट्रिक्स हैं भाई, 2400 मैट्रिक्स क्या ये लोग डेवलप कर चुके हैं, और हर मैट्रिक्स का अलग नेम स्पेस है। ये क्या है, इसको बोलते हैं नेम स्पेस। ELB की मैट्रिक्स यहाँ रखी हुई हैं, EVS की मैट्रिक्स आपको कौन सी देखनी है, EC2 पर चलने वाली जो मैट्रिक्स हैं वो देखनी है। बोला 2 मैट्रिक्स होती हैं EC2 के अंदर, एक तो ऑटो स्केलिंग अलग होती हैं और एक AMI की अलग होती हैं, और एक स्टांस के। आपको क्या देखना है, कौन सी मैट्रिक्स देखनी है आपको, इस CPU के रेस्पेक्टिव जो मैट्रिक्स है, बोला ये आपका स्टांस है। इतनी मैट्रिक्स इसके ऊपर क्या हो रही है बाई डिफॉल्ट गैदरिंग हो रही है। कौन कौन सी CPU, तुमने बोला इसमें से क्या दिखाओ मुझे कंसोल पे, एक तो इसका ग्राफ दिखाओ। ये ग्राफ कितना हो चुका है देखो, क्या आ रहा है नीचे 90, नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? या एक काम करो, ये नंबर में प्रॉब्लम कर रहा है ना, ये क्या स्टैक एरिया है ना, 5-5 मिनट के इंटरवल कितना आ रहा है, अब कितना दिखा रहा है 99 पॉइंट, उससे ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा वो? मैंने बोला उसके बाद मुझे क्या दिखाओ, CPU क्रेडिट, समझ रहे हो ना? तो जो जो मैट्रिक्स आप बनाओगे इसके अंदर आप लोग,
मुझे लास्ट आवर का क्या चाहिए, लाइन नंबर के फॉर्मेट में। सिर्फ क्या चाहिए, सीपीयू चाहिए मुझे। अब उसके ऊपर कैसे बढ़ जाएगा सीपीयू जब 100% हो चुका है तो? उसके ऊपर कहाँ जाएगा, वही बात ये है ना। हाँ, दिखा रहा है कि आपका एनसीवल नाम का इंस्टांस है, इसका सीपीयू कितना हो गया यूटिलाइजेशन। अब चाहो तो तुम इसका अलग से एक डैशबोर्ड बिल्डअप कर सकते हो। इधर मेरे लिए अलग से यहाँ पे क्या हो, एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड आ जाए। मैं कभी जाके ऐसे मैट्रिक्स चेक ना करूँ कि इस सिस्टम पर ये वाली मैट्रिक्स का सीपीयू कितना चल रहा है, इस सिस्टम पर ये वाली मैट्रिक्स का स्टेटस क्या है। मैं हमेशा कहाँ पे लॉगिन करूँ, मैं कंपनी का जो मेरा इंस्टांस है अपना, जैसे ही मैंने इसको तो क्या कर दिया, इसको तो मैंने डिलीट कर दिया है। मैं चाहता क्या हूँ कि मेरा एक इंस्टांस है, क्या मेरा एक इंस्टांस है, नाम क्या है इसका, एनसीवल सर्वर। इसके सर्वर पे नंबर के फॉर्मेट में कौन सी मैट्रिक्स का डेटा दिखाओ, बताओ कौन सी मैट्रिक्स का डेटा आप उसके ऊपर चाहते हो, पर इंस्टांस के फॉर्मेट में। ये वाला डेटा एक तो, और एक क्या, ये दोनों चीज मुझे अलग से कहाँ पर दिखती रहे। अब जब भी आप लॉगिन करो सिस्टम पे आके, क्लाउड वॉच पे आके, आपको बस यहाँ जाना है और आके मालूम कर लेना कि आपको करंट सीपीयू क्या चल रहा है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि अगर सीपीयू यूज कितना हो, क्रिएट अलार्म, कौन सी मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स के आउटपुट के ऊपर, किसके ऊपर, EC2 की एक मैट्रिक्स है जो मेरे इंस्टांस पे चल रही है, इसका नाम क्या है। अगर इस इंस्टांस की मैट्रिक्स का डेटा ये है ना, ये मैट्रिक्स है, इसमें एक चेक और लग गया था मुझे, कौन सा वाला, उसको उठाना पड़ेगा ना। सिर्फ क्या चाहिए हमें, खाली बस ये मैट्रिक्स का अगर आउटपुट, इसका सीपीयू एवरेज 5 मिनट के अंदर क्या, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे सेकंड का ऑप्शन आ गया। कि अलार्म कब कब देना है, बताओ आपको। अलार्म चाहूँ तो मैं 10-10 सेकंड के अंदर भी, और जब मुझे पता है कि मेरी मैट्रिक्स का टाइम कितना है, 5 मिनट है, तो 5-5 मिनट के इंटरवल पे करना क्या है आपको। अगर वैल्यू क्या मिलती है, वैल्यू क्या मिलती है, 70-75 से ऊपर मिलता है। ये पूछ रहा डेटा पॉइंट कितना, बताओ आपको। हाँ ठीक है ना। अगर वैल्यू क्या मिलती है, ग्रेटर देन कितना, 80 से ऊपर मिलती है, तो पूछ रहा है बताओ एक काम कर दो। मैंने कहा एक तो राम नाम का टॉपिक था, एक SNS के अंदर मैं टॉपिक सब्सक्राइब किया था, याद है आपको। इसको तो एक मेल आ जाएगी, इसको एक तो मेल आ जाए इसके ऊपर, और मेल आने के बाद ये वाला इंस्टांस क्या हो जाए, रिबूट हो जाए, और
नेक्स्ट, अलार्म का नाम क्या है? CPU यूज, और यहाँ से अलार्म क्या हो गया? क्रिएट हो गया है। इस अलार्म की 3 स्टेट हैं। एक तो इनसफिशियंट, अलार्म को जब तक डेटा नहीं मिलता तब तक कहाँ रहता है ये? अभी मैट्रिक्स पहली बार जाएगी तो इसको बताएगी ना पहले कितना डेटा मिला। ये वैल्यू गैदरिंग होने के बाद या तो यहाँ जाएगा अलार्म स्टेट में, और यह कहाँ जाएगा? ओके स्टेट में। ओके स्टेट में अलार्म कब आता है? जब अलार्म की थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या हो? मैट्रिक्स को अलार्म में दी गई वैल्यू बहुत कम, उससे कम मिलती है, तो अलार्म किस में आएगा? ओके स्टेट में आएगा। अभी इनसफिशियंट में आ रहा है क्योंकि वेट कर रहा है पहले कि मैट्रिक्स पहले जाके मालूम करके आए। अब उसका आउटपुट में मैच करूंगा अपनी वैल्यू से, मेरी वैल्यू उससे कम हुई तो ओके में आ जाऊंगा, अगर मेरी वैल्यू क्या हुई उससे ज़्यादा हुई, अलार्म पे एक मेल दूंगा और उस स्टांस को रिबूट कर दूंगा। देखते हैं क्या होता है, वो स्टांस रिबूट होता है कि नहीं होता है। तो मुझे मेल कहाँ आएगा? मेरी जो मेल आईडी होगी, जैसे इसमें अलार्म जो क्रिएट कर रहे हैं ना, किसी एक इंस्टांस के लिए कर रहे हैं, तो सेट ऑफ इंस्टांस के लिए करना हो तो उसको एक ग्रुप बना के ऐसे कर सकते हैं, उसके लिए सबके लिए सिमिलर कंडीशन ही हो जाएगी। जिस तरह होस्ट ग्रुप बनाते हैं ना, तो एक ही तरह के, अगर कोई एक ही एप्लीकेशन है, मैं चाह रहा हूँ कि एक उस एप्लीकेशन में जितने सारे इंस्टांस चल रहे हैं, किसी का यूटिलाइजेशन ना, हाँ, तो उसको एक नहीं करके मल्टीपल अगर इंस्टांसेस हो तो उसको एक ग्रुप बना के और सेम सेट ऑफ रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए फिर मुझे प्लेसमेंट ग्रुप बनाना पड़ेगा। उसके लिए ना फिर मुझे इसमें एक ग्रुप होता है कौन सा, इसमें एक प्लेसमेंट ग्रुप आ रहा है कहीं? प्लेसमेंट ग्रुप कहाँ आ रहा है? नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर और नीचे और नीचे नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर ये नीचे वही काम करना पड़ेगा आपको फिर एक बार। आपने ठीक लॉजिक की बात बोली है। अगर मेरे 10 वेब सर्वर हैं और 10 का CPU क्या होता है 75 से या 80 से ऊपर जाता है, हालांकि ऑटो स्केलिंग भी काम कर रहा है बैकएंड में बैठ के। ऑटो स्केलिंग क्या कहता है, जितनी मशीन्स हैं उन सब के ऊपर ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी? रन होगी। किसी भी इंस्टांस का CPU कितना 75 से ऊपर हो गया, तो हालांकि बैकएंड में ऑटो स्केलिंग भी ग्रुपिंग कर रहा था मशीनों की। इसको तो हम कई जगह यूज कर सकते हैं, इसको तो लॉग के लिए भी यूज कर सकते हैं, उससे फंक्शन अपने लॉग एप्लीकेशन सर्वर पे हाँ, लगा सकते हैं। देखो मशीन क्या हो रहा है, अब ठीक है ना। CPU यूटिलाइजेशन कितना हो जाता है अगर आपका एवरेजली क्या है 5 मिनट तक, और डेटा पॉइंट कितना है 180 हो जाता है। अब देखते हैं भाई, ठीक है। तो अभी मैट्रिक्स जाएगी पहले, तब ये अलार्म स्टेट में आएगा, तब मशीन क्या होगा? रिबूट होगा। चलो जब तक रिकॉर्डिंग ऑन कर दे रहा हूँ मैं। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन ही है। उसके अलावा थोड़ा सा हम लोग आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं हम लोग। देखो डैशबोर्ड का मीनिंग क्या है मालूम चला आपको, अलार्म का मीनिंग क्या मालूम चला आपको, ठीक है। उसके बाद क्या था, एक मैट्रिक्स का मीनिंग मालूम चल गया आपको। अब क्या बचा है इसके अंदर, इवेंट क्या होती हैं और लॉग्स क्या होते हैं। इन दोनों से पहले एक टर्म्स आता है कस्टम मैट्रिक्स। अमेजन कहता है कि मैं ऑलमोस्ट मैट्रिक्स आपको वैसे दे रहा हूँ EC2 की, CPU की, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मैट्रिक्स हैं इसमें जो अवेलेबल नहीं है, जैसे योर कस्टम पार्टीशन। जैसे आपने बोला सर मेरे इंस्टांस में एक ऑरेकल माउंटेड है, एक इंस्टांस के अंदर एक डिस्क माउंटेड है और वो कहीं और माउंटेड है। ये कहता है कि बाय डिफॉल्ट मैं रूट की इन्फॉर्मेशन तो देता हूँ आपको निकाल के, आपका जो रूट डिस्क है ना वो तो मैं निकाल दूंगा आपके लिए, बट कोई कस्टम ड्राइव है, आपकी कस्टम पार्टीशन है, मेमोरी होगी जैसे, इनकी इसके पास क्या मैट्रिक्स अवेलेबल नहीं है। वहाँ तुम्हें कस्टम मैट्रिक्स लिखना आना चाहिए। तो क्लाउड वॉच में अब टॉपिक क्या है, हाउ टू राइट कस्टम मैट्रिक्स। करें स्टार्ट। अलार्म आ गया। अब जैसे अलार्म आएगा तुरंत वो मशीन क्या हो जाएगा अपने आप
वो मशीन क्या हो जाएगा। हाँ, अब क्या आ गया, एक अलर्ट आ गया कि भाई साहब आपका सिस्टम क्या हो चुका है, डाटा पॉइंट मिनिमम 1 डाटा पॉइंट है आपका, और 80% क्या हो गया है, यूज हो गया है। 1 मिनट के इंटरवल में कितना हो, और ये तुम्हारा डेटा पॉइंट 99 सीपी क्या मिला है इसको, अवेलेबल मिला है। ये कौन सा अकाउंट है और ये कौन सा स्टांस है, ठीक है भाई। तो वो स्टांस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो स्टांस जब रिबूट होगा तो ये सिस्टम, हाँ, सेशन क्या हो गया, यहाँ से टाइम आउट हो गया, वो पीआईडी अपने आप क्या हो जाएंगी, किल हो जाएंगी बेसिकली वो। अब क्लाउड वॉच में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कस्टम मैट्रिक्स। कस्टम मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऑन EC2 इंस्टांस में जाओ और वहां पर स्क्रिप्टिंग लिख दो बैठ के, और स्क्रिप्टिंग से बोल कि हर डीएफ कमांड का आउटपुट, फ्री कमांड का आउटपुट तुझे हर 2 मिनट के बाद कहाँ देना है, क्लाउड वॉच के ऊपर देना है। कस्टम मैट्रिक्स का मतलब होता है कि यू कैन सेट अप योर ओन स्क्रिप्टिंग फाइल्स एंड यू कैन रन दीज स्क्रिप्टिंग इन एनी इंटरवल टाइम। कस्टम मैट्रिक्स का मतलब मैं क्लाउड वॉच में आके कुछ चेंज नहीं कर सकता बेसिकली, जो पहले से राइट है वो सब कुछ चलता रहेगा। कस्टम मैट्रिक्स ऑन सिस्टम डिफाइन है बेसिकली, कि सिस्टम पे जाके बता दो क्या क्या वैल्यू यहाँ से उठा के आप क्लाउड वॉच को देनी है। तो कंपनी के अंदर हम क्या करेंगे, जो जो मॉनिटरिंग बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है उसके पास, वो मॉनिटरिंग यू वांट टू इनेबल, तो तुम्हें फिर स्क्रिप्टिंग लिखना आना चाहिए। फिर स्क्रिप्टिंग लिख के क्लाउड वॉच से इंटीग्रेट करना ही बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो अमेजन कुछ सैंपल आपको देता भी है बना के, मेमोरी के, डिस्क के, कि जिनको ये नहीं पता कि लाइक अपना क्लाउड, अपने सिस्टम का डेटा निकाल के क्लाउड वॉच के ऊपर कैसे फेंकते हैं डेटा को हम लोग, ये नहीं पता। तो कुछ सैंपल आपको दे भी रहा है उसके लिए। एक काम करते हैं, पहले हम लोग उस स्टांस में चलते हैं हम लोग, और एक वॉल्यूम अटैच कर लेते हैं पहले। कौन सा, मैं चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक मेरा वॉल्यूम है, कौन सा वाला, एक 2 GB का वॉल्यूम है मेरे पास, जो कहाँ माउंटेड है, जो अवेलेबिलिटी जोन बी के अंदर रखा हुआ है। और इस वॉल्यूम को जाके हम कहाँ अटैच करेंगे, वॉल 1 पे अटैच करेंगे। और वॉल 1 पे अटैच करने के बाद एक्शन पे गया मैं, अटैच वॉल्यूम पे गया, और यहाँ से कहाँ, और अटैच पे गया मैं, ठीक है। अब मैं चाहता कि इस वॉल्यूम का यूटिलाइजेशन 75 से क्या हो, ऊपर हो जाए। तो ऐसी इसके पास कोई मैट्रिक्स नहीं है, तो कहते हैं ईवीएस की है तो मैट्रिक्स, ईवीएस की मैट्रिक्स हैं उनमें क्या देखते हैं, उनमें ये नहीं पता है कौन सा पार्टीशन है, क्या है, किसके ऊपर। अगर आप चलते भी हो कहाँ पे, ईवीएस के ऊपर जाते हो अगर आप लोग, तो कहते हैं इसके पास है तो मैट्रिक्स कौन सी वाली, कहाँ चलो, मैट्रिक्स पे आओ पहले एक बार। और मैट्रिक्स पे आने के बाद ईवीएस में कोई कस्टम पार्टीशन की मैट्रिक्स नहीं है कि कार में कहाँ माउंट किया है उसको, वो सब उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ कितने आयोप्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है, कितना वॉल्यूम काटा है आपने, कितना बिलिंग आ रही है उनकी, बस। अंदर यूज किए क्या नहीं है, अंदर आपने कितना यूज किया है उसको, डेटा फाइल ओवर द फाइल सिस्टम साइज, वो अवेलेबल नहीं है इसके पास। तो हमें अपना फाइल सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कि डीएफ कमांड चलाओ, उसका जो आउटपुट है अगर 75 से ज़्यादा यूज हो जाए तो एक अलार्म आ जाए, इस टाइप से। देखो कैसे, बट फिर भी मैं दिखा दूँ आपको क्लाउड वॉच में ईवीएस की कौन कौन सी मैट्रिक्स अवेलेबल है। फिर भी हम लोग कस्टम मैट्रिक्स लिखना सीखेंगे हम लोग। तो कस्टम मैट्रिक्स एक्चुअल में इन्होंने पर्ल स्क्रिप्टिंग यूज की हुई है, PER, पर्ल। पर्ल की स्क्रिप्टिंग बताते हैं लोग, सैंपल देते हैं आपको कि भाई ऐसा काम कर, ये पर्ल स्क्रिप्टिंग है, इसको यूज कर ले, और क्रॉन्टअप लगा दे। क्रॉन्टअप क्या करेगा, उस स्क्रिप्टिंग को हर 5 मिनट के बाद, इंटरवल के बाद रन करता रहेगा। और ये स्क्रिप्टिंग क्या करेगी, डीएफ कमांड रन करती रही बैकएंड में, और जो आउटपुट निकल के आएगा उस आउटपुट को क्लाउड वॉच को देती रहेगी। और क्लाउड वॉच में आके अलार्म सेट कर देंगे हम लोग कि अगर इस इंस्टांस का डिस्क सीपीयू जो भी है उतना क्या होता है, यूज्ड होता है, उसके बाद ये वाला एक्शन लेना है आपको। कहाँ आओ, मैट्रिक्स पे आओ, ऑल मैट्रिक्स। नेट तो सही चल रहा है यार, इतना तो फास्ट स्लो नहीं चल रहा।
कहाँ जाओ, ऑल मैट्रिक्स पे आओ, ईवीएस पे जाओ। ये आपकी वॉल्यूम की मैट्रिक्स है बस, कौन कौन सी, जैसे वॉल्यूम का रीड बाइट, कितना फर्स्ट बैलेंस चल रहा है, टोटल रीड टाइम कितना हो चुका है, क्यू लेंथ क्या बन रही है उसके अंदर, राइट टाइम कितना आ रहा है उसके अंदर, समझ रहे हो ना। बस ये खाली बस क्या हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। देखो ये वॉल्यूम सिस्टम में हैवी नहीं, फिर भी क्या हो रहा है, क्यों पता है, सोचा है आपने क्यों हो रहा है ऐसा। हाँ भाई, ये वॉल्यूम सिस्टम में हैवी नहीं अवेलेबल अभी तो। सपोज कौन से वॉल्यूम अभी तुम्हारे पास अवेलेबल है, खाली बस सिर्फ दो अवेलेबल है, एक तो वॉल 066 और 0। तो मैंने क्या बोला था आपसे कि रिसोर्स लॉस होने के बाद भी मैट्रिक्स तो उसका डेटा कीप कैप कैप कीप करती है ना, कब तक, 15 डेज तक। कोई भी रिसोर्स आपने भले कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, बट जो मैट्रिक्स उसके ऊपर चली थी वो मैट्रिक्स परमानेंट कब तक रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है कि इवन आपने कोई वॉल्यूम यहाँ से टर्मिनेट कर दिए हैं, बट फिर भी क्या हो रहा है, क्लाउड वॉच के अंदर वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, हैं? किसका, इसमें अगर कोई मैट्रिक्स है देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो अपने आप, ये कब का आ रहा है पता है आपको, कब का आ रहा है ये, 8/19। आज क्या है, मैंने मालूम किया है कि मुझे वो बताओ 19 अगस्त पहले ये कौन से मंथ का है। मैंने लास्ट क्या देखा है, मैंने लास्ट क्या देखा है, 15 मंथ का डेटा देखा है मैंने। तो बता रहा है ये आपके 15 मंथ में 6/30, 7वां महीना ये है, नहीं 15 मंथ है ना ये, हाँ हर मंथ का आ रहा है ना, 8/31, 9/31, यानी ये अच्छा ये 17 का हो गया है। और यहाँ क्या आ रहा है फिर आपका, इसमें वॉल्यूम का कौन सी मैट्रिक्स थी ये वॉल्यूम कौन सी मैट्रिक्स थी, वॉल्यूम रीड ऑपरेशन कितना पहुंच गया था, वॉल्यूम का रीड ऑपरेशन कितना पहुंच गया देखो। अरे यार ये नेट स्लो है कि ये स्लो हो रहा है, क्या बात है, 1 मिनट। अगर मैं नंबर में देखता हूँ नंबर दिखा नहीं रहा, लाइन देखता हूँ तो लाइन भी नहीं आ रही अभी तो ना। तो टाइम, थोड़ा टाइम लेता है ना, देखते हैं क्या दिखाता है आपको ये, लेकिन 15 मंथ का है ना ये। हाँ हाँ बोलते रहो। मैट्रिक्स है जिसको हमने कभी मतलब किसी एक वॉल्यूम पे अटैच किया, हाँ बट सेम मैट्रिक्स अगर हमें दूसरे वॉल्यूम पे करना है तो फिर वापस लिखना पड़ेगा या फिर वही दो वॉल्यूम मैप हो जाएगा one matrix? जैसे ही वॉल्यूम बनाते हो तो इनकी कुछ डिफॉल्ट मैट्रिक्स हैं वो चलना उस पर स्टार्ट हो जाती हैं अपने आप, डिफॉल्ट तुम्हें किसी मैट्रिक्स को अटैच करना नहीं पड़ता इसके साथ में। क्लाउड वॉच में किसी भी रिसोर्स को रजिस्टर करना नहीं पड़ता, क्लाउड वॉच के पास पहले से क्या हो रखा ऑलरेडी, क्लाउड वॉच के पास जो एजेंट है क्लाउड वॉच, वो कहता है जैसे ही आप अपना रिसोर्स इनिशियलाइज करोगे तो क्लाउड वॉच इतनी मैट्रिक्स को ऑटोमेटिकली इनेबल कर देगा, इनको आप डिलीट नहीं कर सकते, डिटैच नहीं कर सकते, एक्सपायर हो जाती है अपने आप। अब कस्टम मैट्रिक्स को तुम जब चाहो बंद कर लो। कस्टम मैट्रिक्स तो स्क्रिप्टिंग है जो आपके इंस्टेंस के अंदर रखी हुई है, कस्टम मैट्रिक्स किसी वॉल्यूम से अटैच जाके नहीं होती है, कस्टम मैट्रिक्स तो एक इंफॉर्मेशन है जो आप निकाल के दे रहे हो किसके लिए, किसी क्लाउड वॉच के लिए, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ बता रहा था क्या कि बेसिकली इसमें क्या कर सकते हो आप लोग, ये वॉल्यूम कभी मैंने बिल्डअप किए होंगे तो ये वॉल्यूम लॉस होने के बाद भी इनका वॉल्यूम की लिस्ट यहाँ क्या हो रही है देखो, किसी भी वॉल्यूम का आप लोग डेटा आपको देखना है,
ठीक है, 6 वीक पहले का डेटा देखना है अगर आपको, तो बता रहा है कि इसमें आपका कितना पहुंच गया था ये, 13.8 के ही पहुंच गया था। कौन से मंथ में था ये, 8/20 को आपका। वॉल्यूम राइट वाइट क्या है, वॉल्यूम के कितने वाइट क्या हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं इसके अंदर। तो इस टाइप से बता रहा था मैं आपको, बट मैं चाहता क्या था अभी कि जो मेरा बॉल स्टांस है उसके ऊपर जो वॉल्यूम अटैच्ड है, कौन सा वॉल्यूम देखो, जो वॉल्यूम अटैच्ड है इसके ऊपर, ठीक है। हम्म, अब इसका सीपीयू, अगर मैं इसमें कुछ फाइल कॉपी कर दूं इसके अंदर, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ इस फोल्डर में, चलो पहले इसमें लिखते हैं पहले मैट्रिक्स ना, तब इसमें क्या करेंगे, साइज इसका हम लोग बनाएंगे। तो मैट्रिक्स डालने के लिए कुछ पल के पैकेज होते हैं, वह डालने पड़ते हैं आपको, और पल की स्क्रिप्टिंग है कुछ पहले, उन्हें आपको रेगुलर रन करना पड़ता है क्रोन टैब से, क्रोन टैब के थ्रू आपको। और फिर आपको कोई क्रेडेंशियल पहले क्लाउड वॉच से लेने पड़ते हैं, ऐसे तो क्लाउड वॉच पे आगे कोई भी डेटा राइट कर देगा, ठीक है ना। तो पहले उस इंस्टांस के साथ में आपको किसी यूजर के ऊपर जो क्लाउड वॉच पे काम कर सकता है बैठ के, उसकी एक्सेस की पास करनी पड़ती है, या तो ये काम कर लो, या फिर मैंने आपसे बोला था कि जब सर्विस सर्विस से बात करती है तो उस बीच में हम एक्सेस की पास नहीं करते, फिर क्या यूज करते हैं उसके, इसमें फिर हम लोग रोल, ईसी टू इंस्टांस पे एक रोल दे दो आप। जैसे याद है लास्ट टाइम आपको, मैंने S3 पे जब मैंने राइट करवाया था ईसी टू इंस्टांस को, तो मैंने S3 बकेट की एक्सेस की ना पास करके मैंने एक रोल बनाया था मैंने, जिसके थ्रू मेरा इंस्टांस राइट करना स्टार्ट कर गया था विदाउट हैविंग एक्सेस की। सेम मेरा इंस्टांस क्लाउड वॉच पे डेटा राइट करे, उसके लिए मुझे एक रोल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे क्लाउड वॉच की एक्सेस देने पड़ेंगे। उससे पहले वो बात की बात है अभी, पहले पहले क्लाउड वॉच की जो मैट्रिक्स की जो स्क्रिप्टिंग है वो कहाँ पड़ी हुई है? कौन सा, ये ना, अभी कितना आ रहा है, ऐसा नहीं है यार, ऐसा हो रहा है, मुझे फोटो, कमान का फोटो भेजना। हो रहा है ना, मुझे कमान भेजना उसकी ना। चलो मैं क्या बोल रहा था, हाँ पहले मुझे इसमें कुछ स्क्रिप्टिंग के पैकेज हैं जो डालने पड़ेंगे, वो कहाँ से मिलेंगे आपको, ये कोई पोएट्री है क्या, कौन सी, लग रहा है ऐसा, इनका आज बर्थडे है। नॉवलिस्ट है या, हाँ, आज हुई एक्सपायर, ये नहीं नहीं, ये बहुत देख लेते हैं एक बार हम लोग, फिर भी चलो था, ये अमृता प्रीतम 100 वर्ड, यार ये 100 साल पुरानी है आपका, तो ये पोएट्री थी और कौन थी, हाँ, वही सब, हाँ राइटर ही थे ये सब, कॉपी लेके बैठे हुए हैं ना। नहीं, ये लोग बहुत अच्छे लोग जो लिखते हैं ना, वो, उनको अपने माइंड पर, अपने उस पर वो रहता है, कंट्रोल रहता है, लाइफ जीते हैं वो लोग, मतलब ऐसी बात नहीं, शब्दों में। हम्म, कस्टम क्या है,
देखो यहाँ पर काफ़ी एग्जाम्पल दिए उन्होंने ना, ये बोला कुछ आपको स्क्रिप्टिंग दे रहे हैं किसके लिए, जैसे आपको मेमोरी के लिए, डिस्क के लिए, ठीक है। अमेजन खुद रिकमेंड करता है इन चीज़ों को ना। अब दो स्क्रिप्टिंग, एक तो विंडो की लगाती हैं और लिनक्स सिस्टम की लगाती हैं स्क्रिप्टिंग। तो एग्जाम्पल दे रहा है कि आपके पास कुछ इसकी पैकेज है, पहले तो रिक्वायरमेंट है, और इसके पास कुछ क्या है, दो स्क्रिप्टिंग है। एक तो इन्हीं स्क्रिप्टिंग से तो हम डेटा गेट कर सकते हैं हम लोग। और किसी को लॉग भेजना है ना, क्लाउड वॉच के लॉग लॉग दो निकाल के मुझे, तो मैं चाहूँ तो क्लाउड वॉच में से मैट्रिक्स के डेटा को फैच करके फाइल में सेव करके कहीं पे दे सकता हूँ उसके लिए। और नॉर्मल डेटा होता है, वो लाइन में लिखा होता है बस खाली कि 12:30 बजे CPU यूज कितना था, 9:30 बजे CPU यूज कितना था। वो बहुत बड़ा कोई डेटा नहीं है, डंप नहीं होता, वो फ्लैट लैंग्वेज होती है एकदम पूरी। कभी आपसे पूछे कि डेटा पढ़ना है मुझे क्लाउड वॉच का डेटा सर, राइट कैसे हो रहा है बैकेंड में, तो नॉर्मल कंटेंट है वो। मशीन का नाम क्या था, कौन सी मैट्रिक्स थी, टाइम क्या था, और बस टेक्स्ट फाइल होती है, नॉर्मल फैच करो, उठा के दे दो, किसी को मेल कर दो आराम से। कोई बहुत बड़ा कोई लैंग्वेज नहीं होती उसके अंदर। तो बोल रहा है अगर आपका मशीन कौन सा है, रेड है, रेड और सेंटोस एक ही होते हैं ना, तो कौन से पैकेज, यहाँ से ये पैकेज कॉपी करो, सेंटोस है इसमें कहीं पे आ रहा है सेंटोस, वही काम कर जाएगा कौन सा वाला, यही काम करेगा इसके अंदर भी। ठीक है। तो ये पर्ल स्क्रिप्टिंग के आरपीएम डाले मैंने पहले। उसके बाद बोल रहा है कॉमन स्क्रिप्टिंग है मेरे पास, कहाँ पड़ी है वो, तो नीचे आ जाओ, ये पड़ी हो कौन सी वाली, नहीं ये तो सूजी के लिए है, ये है बॉस कौन सी स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ से क्या करो आप लोग, इसको इस स्क्रिप्टिंग को पहले कल कमांड से सिस्टम के अंदर डाउनलोडिंग कर लो आप पहले। बट क्या बोल रहा है, आरपीएम इंस्टॉल नहीं कर सकते, नेटवर्क इज अनरीचेबल, ऐसा क्यों हो रहा है, सिस्टम पे नेट नहीं चल पा रहा क्या। नेट चल रहा है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये मशीन आई थिंक प्रॉब्लम कर ही रहा है स्टार्टिंग से। एक काम करते हैं, इसके अंदर जाके हम लोग cd etc yum.repo.d में जाओ, इसमें एक फाइल पड़ी है कौन सी, epl yum clean all epl रेपोजिटरी का पाथ मैंने हटा दिया है, अब तो चलना चाहिए। सेंटोस की ऑफिशियल रेपो नहीं काम कर रही है ना, तो इसके लिए काम कर देते हैं फिर हम लोग, कोई दूसरा स्टांस ले लें, लॉन्च स्टांस। मैं देख लेता हूँ उसका आरपीएम कहीं और से उठा लेते हैं हम लोग। क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग, और इसके ऊपर हम लोग ऑल पोर्ट, इसमें यम काम कर ही रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो ये मशीन हम लोग बंद ही कर देते हैं। और ओहो, दोनों स्टांस सेलेक्ट हो गए थे ना, दोनों क्या हो गए, डिलीट हो गए। कितनी लाइफ इजी कर दी इसने वाली ना, एक क्लिक करो दोबारा स्टांस क्या हो गया।
वैसे पैसा बहुत ले रहा है, मतलब पैसा तो लेगा ही, फ्री में क्या होता है। अभी रेडेड और आईबीएम इसको थोड़ा सा ओवरटेक करेंगे, देखना धीमे धीमे। रेड हैट ऑफिशियल ओपन स्टैक बनाएंगे अपना वो लोग, जिनको ओपन स्टैक सेटअप करवाना है वो करो, और जिनको पब्लिक क्लाउड चाहिए ये अब पूरे मार्केट में ना अपना डीसी सेटअप करेंगे पूरा वर्ल्ड वाइड, और ये बेच सकते हैं, इनके पास सब कुछ अपना है। आईबीएम का हार्डवेयर भी है अपना, प्लस हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर भी लिनक्स आ गया इनके पास, प्लस बैलेंसर और सॉरी वो क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन टूल इनके अपने अवेलेबल हैं सब। आईबीएम के पास अपने फायरवॉल भी हैं। अभी किसी से कुछ परचेज करेंगे नहीं, और जब परचेज नहीं करेंगे सस्ता बेचेंगे, सस्ता बेचेंगे तो अमेजन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अमेजन जबकि आगे रीसेल करता है चीज़ों को, भाई वो तो कस्टमर वेंडर है खाली, बस आपका ऑरेकल इनका मशीन इनका डिवाइस परचेज करता है, आगे पास कर देता है, तो कॉस्टिंग थोड़ी जा क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है उस चीज़ में। और कोर आईटी कंपनी थोड़ी आई, जबकि रेक्स जब रेड आईबीएम ऑलरेडी पहले से क्या है, प्लस इनके एग्जाम सर्टिफिकेशन सब कुछ पहले से पॉपुलर हो चुके हैं मार्केट में। 2022 के बाद कुछ मेजर चेंज मिलेंगी देखने में वो। हाँ, बड़ा खेल खेलेंगे देखना कुछ टाइम बाद ये तो। डाटा सेंटर की जॉब वापस लौटेंगी, अभी की जॉब वापस आएंगी। अभी क्या होता है ना, जिनके पास क्लाउड कंप्यूटिंग, अभी कंपनी के पास अपना डीसी तो है, बट सर्विसेज ना मिलने की वजह से, सिंगल टीम सपोर्ट कंपनी ना मिलने से उनको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो क्लाउड पे मजबूरी हो जाती है उनकी, इन हाउस होने के सेटअप होने के बाद भी। अब क्या होगा कि इन हाउस सेटअप में भी कंप्लीट एक कंपनी से बैठ के वो सपोर्ट ले सकते हैं पूरा। आपको डिवाइस चाहिए, बैलेंस चाहिए, ओएस चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर यूनिक्स लिनक्स फायरवॉल डिवाइसेस कॉन्फ़िगरेशन टूल एनसिबल चाहिए आपको, तो कंप्लीट सॉल्यूशन जब मिलेगा हमको, तो कंपनी फिर क्लाउड पे क्यों जाएंगी बेकार में। फिर तो एक बार में सेटअप बनाएंगी अपना, और अभी मजबूरी क्या है ना, क्लाउड पे जाना मजबूरी हो रही है, क्योंकि अभी इन हाउस प्रोडक्ट सपोर्ट नहीं है, इतने स्मार्ट प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, और हैं भी तो बहुत कॉस्टली पड़ रहे हैं लोगों को फिर वो। तो डाटा सेंटर होने के बाद भी सर्विस क्लाउड पे रनिंग हो रही है उनकी, ऐसा है मार्केट। ऐसा जब डील हुई थी, जब मैं वहीं पर जब देखा था, तब कुछ डिस्कशन था कि अमेजन और इनका जो कंसर्न है बेसिकली इन हाउस सेटअप देना पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कंपनियों को पूरा, ओएस से लेके डिवाइस से लेके पूरा। तो दोबारा से वो आरपीएम डालना पड़ेगा मुझे, कौन सा आरपीएम था वो, अमेजन का लिनक्स है ये, तो इसके लिए पैकेज ये वाला है, कौन सा, ये पैकेज है इसके लिए फिर। ठीक है, उसके बाद एक स्क्रिप्टिंग कौन सी वाली, आगे स्क्रिप्टिंग, इसको अनजिप कर लो एक बार स्क्रिप्टिंग को। इसमें कितनी फाइल पड़ी है, इनके डिस्क्रिप्शन दे रहा है कौन सी फाइल किस काम में आती है, यहाँ बता रहा था ना, अभी कहाँ गया, ये बता रहा है कि बोला ये तो पर्ल कमांड की कोई स्क्रिप्टिंग है, इनको छेड़ो मत आप। ये वो स्क्रिप्टिंग है जो क्वेरी करके आपको क्या करेगी, गेट करके देगी। और ये कौन सी स्क्रिप्टिंग है जो आपको डेटा पुट करके देगी, जैसे मेमोरी स्वैप डिस्क स्पेस सेंड टू द क्लाउड वॉच। ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास रोल अवेलेबल नहीं है, तो एक काम करो, आप जिस यूजर के साथ में आपके पास क्रेडेंशियल अवेलेबल है क्लाउड वॉच के ऊपर, उसकी एक्सेस की यहाँ पास कर दो कहाँ। बट मैं एक्सेस की पास करना नहीं चाहता, तो मैंने फटाफट से क्या किया, एक सर्विस के अंदर गया मैं, और मैंने एक IAM रोल क्रिएट कर लिया है। IAM रोल क्रिएट नहीं करूँगा ना, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे ही मैं इस स्क्रिप्टिंग को क्या करूँगा यहाँ से,
जैसे ही मैं इस स्क्रिप्टिंग को रन करूंगा, कौन सी स्क्रिप्टिंग को, इस स्क्रिप्टिंग के अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट होते हैं, हाइपन हाइपन हेल्प मारो तो बता रहा है कि स्क्रिप्टिंग बताओ क्या क्या भेजना है आपको। जैसे आप ये बोल रहा है कि मैं क्या, मुझे सिस्टम में क्या भेजना है, एक तो मेमोरी यूटिलाइजेशन, एक क्या भेजना है, कौन से पाथ का। तो मैंने क्या किया, ये वाली स्क्रिप्टिंग फाइल यहाँ से कॉपी कर ली और यहाँ लाके रन कर दिया मैंने, और मेरा फोल्डर कहाँ माउंटेड है, मैंने कहा टेस्ट फोल्डर का डिस्क स्पेस भेजो एक तो, ठीक है, और मेमोरी क्या, एंटर मारा, सॉरी क्या बोल रहा है ये, अच्छा वो वॉल्यूम यहाँ माउंट नहीं था ना, वो वॉल्यूम कहाँ रखा हुआ है, वो वॉल्यूम उसके ऊपर था, वो तो हट गया अपने आप। तो पहले उसको वहाँ से डिटैच करो, लेकिन सिस्टम की स्टेट अवेलेबल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक फोर्स डिटैच होता है क्या, अब पता है क्या होगा, जब तक ये स्टांस यहाँ से क्या नहीं होगा तब तक इसको वॉल्यूम को डिटैच करने देगा नहीं। एक काम कर लेते हैं, जब तक हम लोग इस वॉल्यूम को, हो गया अपने आप ये तो यार, दोबारा कहाँ चलते हैं, बट वो स्टांस का अवेलेबिलिटी जोन क्या नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। तो आपका जो स्टांस बना हुआ है उसका अवेलेबिलिटी जोन क्या है, 1D है। तो आप एक काम करो, क्रिएट वॉल्यूम, 2 GB का वॉल्यूम काट लिया मैंने 1D के अंदर, और क्रिएट वॉल्यूम, और वॉल्यूम पे गया, और इस वॉल्यूम को मैंने अटैच कर दिया इस स्टांस के साथ में। ये वॉल्यूम कहाँ गया है, इसको मैंने फॉर्मेट मारा, ठीक है, हो गया माउंट। अब मैं इस स्क्रिप्ट से बैठ के क्या कर रहा हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्लाउड वॉच को, बट बोल रहा है कि एक काम कर लो, या तो आप लोग क्रेडेंशियल पास कर दो या क्या, फिर सीधा। तो कहाँ गया मैं, IAM रोल पे गया, और यहाँ से मैंने क्या किया, एक नया रोल, क्रिएट रोल, किसके लिए, PC2 के लिए, और इस रोल में परमिशन दे रहा हूँ क्या क्या, इस रोल के अंदर एक परमिशन दे रहा हूँ क्लाउड वॉच के ऊपर फुल एक्सेस PC2 को। तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्लाउड वॉच लिखो, क्लाउड वॉच, ये आ गया, ठीक है, क्लाउड टेस्ट। और मैंने जाके कर दिया उस स्टांस से ये वाला रोल, कौन से स्टांस से, यहाँ गया मैं, और जो स्टांस है इसके एक्शन पे जाना है, और यहाँ से क्या करना है आपको, वाला रोल अटैच IAM रोल पे जाना है, आगे अपने आप। अब क्या करता रहेगा, बेसिकली ये क्लाउड वॉच के पास क्या आ गया, इसको ऑथेंटिकेशन मिल चुका है। अब ये क्लाउड वॉच पे
क्या कर पा डेटा, हर बार भेजता है, रिपोर्ट आईडी बनाता है उसके लिए। तो ये डेटा कहाँ मिलेगा आपको जाके, अब क्लाउड वॉच पे कहाँ मिलेगा आपको, क्लाउड वॉच में जाओ और मैट्रिक्स में जाओ, और मैट्रिक्स में जाने के बाद इसमें अलग से एक क्या बन गया है, एक अलग से बन गया नेम स्पेस। देखो किस नाम से बन गया है, एक मिनट, मैट्रिक्स में जाओ, ये क्या आ गया अलग से एक, जितने भी कस्टम मैट्रिक्स होती है ना वो किसके अंदर आती हैं, इन सबको अनचेक करो, ऑल में जाओ और कहाँ जाओ, लिनक्स सिस्टम पे जाओ, फाइल सिस्टम की यहाँ आ रही है, और कौन सी वाली, आपका आईडी कौन सा इंस्टांस का, 341E 34, ये वाला, ये तो तुम्हारे इंस्टांस का क्या आ गया, 1 आवर का नंबर की फॉर्मेट, ये तो क्या आ रहा है, ये तो क्या आ गया, मेमोरी आ गया। और तुम्हें देखना है क्या, यहाँ जाओ, क्या आ रहा है यहाँ पे, ये तुम्हारी डिस्क है, ये क्या आ रहा है उसका, यूज आ रहा है। अब मैंने क्या किया, इसके लिए अलग से एक क्या बना दिया, अपना वेब सर्वर नाम का एक क्या अलग से मेरा डैशबोर्ड है, और इस डैशबोर्ड के अंदर मैंने दोनों मैट्रिक्स अलग कर दी कि यार नंबर के फॉर्मेट में दिखाओ कौन कौन सा डेटा, एक तो क्या दिखाना है आपको, एक दिखाना है मेमोरी की इन्फॉर्मेशन, और एक क्या दिखाना है, मैंने दो मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिए, एक तो माउंट पॉइंट, कौन सा वाला, ये वाला माउंट पॉइंट, और अब मुझे एक अलार्म देना है क्या, अलार्म कौन सा दे रहा हूँ चाहता हूँ मैं, अब इसके ऊपर एक अलार्म चाहता हूँ कि अगर मेरा फाइल सिस्टम क्या हो, फाइल सिस्टम का यूज कितना हो जाए, नहीं समझे क्या, ये कितना आ रहा है अभी यहाँ पे 1 पॉइंट, ये स्पेस यूज हुआ है इतना परसेंटेज, ठीक है। अगर इसका यूज कितना हो जाता है, अलार्म पे गया मैं, क्रिएट अलार्म, सेलेक्ट मैट्रिक्स कौन सी वाली, अगर फाइल सिस्टम कौन सा वाला, इस सिस्टम का ये वाला फाइल सिस्टम कितना हो जाता है, यही है ना, डिस्क स्पेस क्या, एवरेज बस ये ना, पर एवरेज कितना हो जाता है, परसेंटेज कितना हो जाता है, साठ से ऊपर हो जाता है, तो उसका मेरे पास इस मेल आईडी पे क्या आ जाए एक, ठीक है। और नेक्स्ट नाम क्या है इसका, अलार्म टू, बेस्ड ऑन क्या है, डिस्क, अलार्म क्या हो गया, सेटअप हो गया। अब एक काम करो, लेकिन अभी तो पता है ये स्किप चलेगी नहीं बार बार, आपको पॉइंटर लगाना पड़ेगा इसके लिए। आप क्या करो फटाफट से, वो जो सिंटेक्स था ना कौन सा वाला, वो जो स्क्रिप्टिंग थी ना जो आपने रन की थी अभी, क्या करो, कौन सी, इसमें एक सैंपल दिया भी था उन्होंने, कौन सा सैंपल, इस सैंपल को यहाँ से कॉपी कर लो एक बार पूरा, और कहाँ जाओ, cron टैब, तुमने बोला कि एवरी 2-2 मिनट में क्या हो, हर आफ्टर क्या हो 2 मिनट के बाद कौन सी कमांड चले, नहीं समझे क्या है, हर 2-2 मिनट के बाद क्या करते जाओ, उसका इन्फॉर्मेशन देते जाओ। चलो अब क्या करो, आप लोग टेस्ट फोल्डर के अंदर जाओ, कहाँ, और इसमें dt कमांड से एक फाइल राइट करो, किसके अंदर, dev 0
आउटपुट फाइल बना दो किस नाम से, ABC। फाइल का ब्लॉक साइज 1 MB का लो और काउंट कर लो कितना, यानी पहले 1 GB की बना दो एक फाइल। कितनी फाइल बनी आपकी ये कमांड है जो उसमें डम फाइल ऑटोमेटिकली 1 GB ऐसे करके @ 1 GB का डेटा राइट करेगी उसके अंदर। इसको डम फाइल बोलते हैं बेसिकली, स्पेस टेक्सटिंग काम में आती है। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे पहले कहाँ जाओ। अब यहाँ पर डिस्क यूज कितना आ रहा है, 13% आ रहा है ये तो, और डिस्क यहाँ पे कितना आ रहा है अभी, 2 मिनट वेट करते हैं हम लोग। कितना, 2 मिनट के बाद देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। अभी अलार्म की स्टेट क्या आ चुकी है, यानी अभी स्पेस क्या कम पड़ा है वहाँ पे अभी भी। चलो अभी पहले यहाँ देखते हैं कि डेटा कितना आ रहा है इसको, पहले 1.68 आ रहा है अभी। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, लॉग मॉनिटरिंग क्या पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे इवेंट कि लॉग चलाओ, लॉग में ऐसा मिले तो ऐसा कर दो बेसिकली। ठीक है, हैं आज ही खत्म कर लेंगे इसको पूरा ना प्रॉपर। देखो मैंने ऑलमोस्ट ना, हमने AWS वो जो होता है अलग से प्रोफेशनल वाला कंटेंट जो होता है ना, वो कम से कम बाइंड अप कर लिया 70% पूरा हमने। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हम लोग बाइंड अप कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे भी, तो ज़्यादा नहीं है। आप सोचते हो ना वो अलग से क्या होता है प्रोफेशनल वगैरह जो होता है, आपको नेट से उसकी मिल जाते हैं, यूट्यूब वीडियो पड़े होते हैं, या यूट्यूब में देता है 500 रुपये के अंदर, 600 रुपये के अंदर आपका। उसके अंदर देखोगे तो उन्होंने ये काम कर रखा है उन्होंने, कि यहाँ पे खाली बस एक दिखा दिया मॉनिटरिंग करके, अब कस्टम मैट्रिक्स वहाँ पढ़ा रहा है इसके अंदर। AWS के वो जो होता है प्रोफेशनल जो होता है ना, तो मैंने उनको एक बार देखा था बैठ के, मैं देखता हूँ उसमें क्या पड़ा हुआ है इसमें ऐसा, तो उन्होंने वही काम कर रखा है। एक बकेट बना दिया इसके अंदर तो उन्होंने। अब उसके बाद वेब होस्टिंग, बर्जनिंग, साइकिल, लाइफ साइकिल, ग्लेशियर सब छोड़ दिया है। वो कहाँ बढ़ा दिया उन्होंने, AWS प्रोफेशनल पे आ गए सीधा। तो वही मैं यार ये काम कर दिया, टॉपिक आधा यहाँ बढ़ा दिया, आधा वहाँ बढ़ा दिया, उसको नाम दे दिया प्रोफेशनल उन्होंने बेसिकली। तो मेरे अकॉर्डिंग कोई 2 कोर्स नहीं होते, कोर्स एक ही है बेसिकली। ये अब बुक बनाते जाओ उसमें क्या हो रहा है। तो आप अपने आप को दिखा सकते हो अगर आप डालो जिम के अंदर। ठीक है, वो करता जाओ वेब सर्वर। कितना आ गया, 50 आ गया। अब क्या करूं, एक फाइल और बिल्डअप कर देते हैं, कितने MB की, सॉरी यार ये तो वही फाइल क्या हो जाएगी फिर, ये तो वही फाइल क्या हो गई, ओवरराइट हो गई। ठीक है, एक 800 MB हो गया, और एक और बिल्डअप कर देते हैं, कौन सी, 3, एक और बिल्डअप कर देते हैं, कौन सी, 4। तो करीब 1700 MB का हो गया स्पेस। ठीक है ना। अगर आप चेक करते हैं स्पेस कितना आ रहा है अभी, तो कितना हो गया स्पेस, कितना हो गया, 90% हो गया। अब 2 मिनट वेट करते हैं हम लोग। यहाँ जैसे क्या होगा, 90% होगा, अभी 50 आ रहा है। ठीक है, ये चल रहा है जब तक वो कर लें स्टार्ट एप्लीकेशन लॉक्स। हम्म, चलो 15 मिनट का कल कर लेंगे वो ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे। ठीक है, ये बस 1.25 घंटे हो पाया खाली, कर देखना 1 घंटे 25 मिनट हो गए हैं, और लग ही रहा है कितना टाइम से पढ़ रहे हैं।